जब देवयानी का हाथ पकड़ा, देवयानी ने कहा, हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो पाणी ग्रहण संस्कार तो यही हो गया। विवाह में होता ना, पीले हाथ करके लड़की का हाथ और लड़के के हाथ पर ऐसा पकड़ाते हैं पीले हाथ के समय। जैसे ही देवयानी ने कहा, महाराज, हे राजन ययाति, आपने मेरा हाथ पकड़ा है इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार हमारा यही हो गया और आप हमसे विवाह कीजिए। राजा ययाति ने कहा, देवी, ना हम आपको जानते हैं, ना वंश गोत्र जानते हैं, आपका ना नाम जानते, ना कोई परिचय जानते हैं, हम कैसे आपसे हाँ कह सकते हैं। इतने में सज्जनों, देवयानी ने अपना परिचय दिया, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ, ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न हुई हूँ। ययाति बोले, तो तब तो ये विवाह संभव ही नहीं है। बोले, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और आप विप्र कन्या है, ब्राह्मण कन्या है, क्या अपराध हो जाएगा। ये विवाह बेमेल है, यह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन देवयानी बोली कि सुनो तो राजन, मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में हो नहीं सकता, ऐसी मुझे श्राप है। राजा ययाति ने कहा, कैसी श्राप। तब देवयानी ने बताई कि मेरे पिताजी शुक्राचार्य के पास बृहस्पति का बेटा कच्छ, बृहस्पति का देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ विद्या सीखने के लिए आया, मृत संजीवनी विद्या। देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ बहुत सुंदर था, मेरे ही उम्र का था। धीरे धीरे मैं उससे प्रेम करने लगी। एक दिन मैंने कच्छ के सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कच्छ तो बहुत संस्कारी था, बृहस्पति का पुत्र है और शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त की। उसने कहा, देखो, तुम मेरी गुरु की बेटी हो और गुरु बहन से विवाह करना या प्रेम करना या कुदृष्टि से देखना, महान नरकों की यातनाएं भोगना पड़ेंगी। हमें तुम्हारा यह प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। देवयानी ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत कसमें रखाई, कहीं कुछ कहीं कुछ। उसने देवयानी ने कहा, मर जाएंगे, तो कच्छ बोला, भी मर जा, लेकिन हम ये अपराध तेरे से विवाह करने की ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। देवयानी ने कहा, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरे पिता से सीखी हुई विद्या तू इसी क्षण भूल जाए। तुझे मेरे प्रेम की कदर नहीं। तो कच्छ ने भी श्राप दिया कि मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, ऐ अधम, उल्टा चरित्रहीन लड़की, तू ब्राह्मण कुल में नहीं ब्याही जाएगी। तू ब्राह्मण कुल में ब्याह योग्य जाने ही नहीं है, उतनी योग्य ही नहीं, जा, श्राप देता। कच्छ को, बेचारे को, वो पूरी विद्या भूल गई, वापस चला गया। जाते जाते देवयानी को श्राप दे गया, महाराज, मैं श्रापित हूँ, मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में होगा नहीं, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। राजा ययाति बोले, हम तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी से तुम भी चर्चा करना, हम भी चर्चा करेंगे, और पिताजी की आज्ञा हो जाएगी शुक्राचार्य जी की, तो ये विवाह हो जाएगा। देवयानी गई, अपने पिताजी से बोली, पिताजी, कच्छ की श्राप के कारण मेरा विवाह है ब्राह्मण कुल में तो होना नहीं, इसलिए मैं मन ही मन अपने वर का वर्ण कर चुकी हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बोलो बेटी, जहाँ तुम्हारा मन हो हम वहाँ विवाह कर देंगे। देवयानी ने कहा, पिताजी, लेकिन हमारी एक शर्त है, जहाँ मेरा विवाह हो वहाँ राजा की बेटी शर्मिष्ठा दासी बन के
जय।